जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 हल करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश है, पैसेज है। आप पीडीएफ हम डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप है, ये स्टडी विथ उदय करके है, उसमें ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये आपका पैसेज है, पैसेज पढ़ के बनाइएगा। ऐसे हम इसका क्वेश्चन हल करा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूज ऑफ प्लीज एंड थैंक यू इंडिकेट्स। इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। गुड ऑफ बिडिंगिंग एंड गुड मैनर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इंश्योर्स डैट। तो सेकेंड का आंसर क्या होगा? इसका भी बी आंसर हो जाएगा। वी आर कोटर्स। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ इन्वाइटिंग समवन बिकम डिस्कोटस इफ। तो थर्ड का आंसर आपका सी हो जाएगा। वी गेट इट डन बाई एन असिस्टेंट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द एंटोनेम्स ऑफ गिवन वर्ड। तो इग्नोर है, इग्नोर का एंटोनेम्स क्या होगा? तो इग्नोर का आपका नोट हो जाएगा। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ डिस्काउंटेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आपका सी आंसर हो जाएगा। एन एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, the select most appropriate option to fill in the blank. I signed the science project dash London. तो आंसर क्या होगा? इन आई साइंड द साइंस प्रोजेक्ट इन लंदन। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 4 आवर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द अपोजिट that can be used as a one word substitution for the given groups of word. weakness and poor health. वन वर्ड क्या होगा इसका? तो फ्रेलिटी, फ्रेलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका लैंग्वेज का हिंदी लैंग्वेज का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह आपका बिहारी की है यह पंक्ति। नेक्स्ट, कीर्त और तदित्र इनमें से किसके भेद है? आंसर हो जाएगा प्रत्यय के। नेक्स्ट, ढाटे विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो यह सातकौड़ी होता है, यह आपका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो आंसर हो जाएगा छप्पय, छप्पय छंद बनता है। नेक्स्ट, बिना पानी में कौन सा समास है?
तो बिना पानी में आपका बहुवीर्य समास हो जाएगा। नेक्स्ट है ये फिल करना है। फर्स्ट में है मोहन मन की उस डैश घोतक है। तो क्या होगा? मोहन मन की दशा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दशा का घोतक है जिसमें मनुष्य यहाँ पे भर्म हो जाएगा, भर्म। और थर्ड में हो जाएगा पहचानना, पहचानना। फोर्थ में आपका असमर्थ हो जाएगा। और 5 में आवरण हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। तो फर्स्ट का आपका दशा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड भ्रम हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा गदा, थर्ड में आपका पहचानने, ये हो जाएगा ऑप्शन। और फोर्थ में असमर्थ हो जाएगा ये। नेक्स्ट और फिफ्थ में आपका आवरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा अभिप्सा। नेक्स्ट गौरी सौवे सेज पर मुख पर डोरे केश, यह किसकी प्रसिद्ध कथन है? तो यह अमीर खुसरो की है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो यह आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। नेक्स्ट जैसे वह आया वैसे ही चला गया, कौन सा ये सर्वनाम है? तो संबंध वाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह आपका दलपति विजय की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये में कौन सा अलंकार है? तो यह रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दादी से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो बहुवीर्य समास है, ऑप्शन नंबर यथाशक्ति में आपका अवयव भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये लाघव है, आपका विवरण है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जैसी बहे बिहार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट लैंग्वेज का लास्ट है क्वेश्चन अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो यह आपका तुलसीदास की है, ऑप्शन नंबर यह आपका कालिदास की है, कालिदास की है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है
आपका जनरल स्टडी का प्रश्न है, इसमें मैथ पार्ट 2 में है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 9 माइनस 30L प्लस 25L स्क्वायर का वर्ग फीट है। तो इसका क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 10 है और लाभांश 16% हो तो 600 शेयरों से होने वाली आमदनी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक शेयर का कितना है, 10 है, तो 100 शेयर का हो जाएगा आपका 160। 160 हो जाएगा। तो 600 शेयर का कितना हुआ था, 600 का हो जाएगा 160 गुने 6 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 62,500 पर डेढ़ वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले ये तो आपका वार्षिक दे रखा है, तो इसको हम हाफ करेंगे तो 4% ये होगा। तो 1.5 वर्ष का निकलना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप क्या कीजिए, 62,500 हो गया। उसके बाद 1 प्लस 4/100 कितने 1.5 वर्ष है तो तीन टर्म हो जाएगा, तो 3 कर दीजिए। इस पर आप कीजिएगा, जो भी आएगा तो उसमें से इसको आप घटा दीजिएगा, घटाइएगा तो ये आंसर आपका निकल जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7804, 7804 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खम्भे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो उसी समय 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खम्भे की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको कैसे बनाइएगा, तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 560 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 320 हो जाएगा। उसके बाद है 1050 हो जाएगा। अब बटा में कितना x मान लीजिए, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। आंसर आपका ऐसे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 28.4 मीटर लंबा है और सम्मुख शीर्षों के विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई 7.20 मीटर तथा 8.80 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आप बना लीजिएगा, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है इसका ऐसे आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सेना के 84 सैनिक को ठोस वर्ग में खड़ा करने पर ज्ञात हुआ कि 64 सैनिक कम पड़ते हैं, तो पंक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति की संख्या ज्ञात करना है तो क्या होगा, 64 कम पड़ते हैं तो 8400 तो ऑलरेडी दे रखा है, 64 इसमें ऐड कर दीजिए। इसका आप क्या कीजिए, मूल निकालिएगा तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ऐसे ई ऑप्शन हो जाएगा, यानी 92 आंसर होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट,
समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बहिष कोण की माप 18 डिग्री है। इसको क्या कीजिए, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, उसमें से 18 डिग्री से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 18 दूना 36 यानी 20 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है। जलाशय में भरे पानी की गहराई ज्ञात करें। यदि जलाशय के आधार की माप 6 मीटर गुने 3.5 मीटर है तो ये आप बना लीजिएगा PDF से। नेक्स्ट, यदि एक दीर्घात समीकरण के दो मूल -31 और 31 है तो दीर्घात समीकरण होगा। इसका ऐसे आपका 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 मीटर हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सौ में 100 अंडे खरीदे गए, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गया, व्यापारी ने शेष अंडे ₹1.20 प्रति अंडे की दर से बेचा तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो 100 खरीदा था, 12 टूट गया तो 12 माइनस कर देंगे, 88 हो जाएगा। 88 को बेचा कैसे, तो ₹1.20, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 00। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 से ये हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो अब कैलकुलेट करके जो भी आएगा उसमें से, यानी आपका आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 105.60 आएगा। इसमें से 100 आप घटा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, 5.60 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, y बराबर 9x² प्लस 16 का ग्राफ निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। इसका आप बनाइएगा तो यह x अक्ष को न तो प्रतिच्छेद करेगा और न ही स्पर्श करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कुएं की मिट्टी खोदने में 75 पैसे प्रति घन मीटर की दर से ₹115.50 खर्च होता है। यदि कुएं का व्यास 2.8 मीटर हो तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। इसकी गहराई ज्ञात करने पहले तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है πr² बराबर कितना दे रखा है, 1115.50। इसका बैठाइएगा, पाई का मान है 22/7 गुने आर का कितना हो जाएगा, आर का हो जाएगा, इसको व्यास का आधा आपका होता है त्रिज्या, तो 1.4 हो जाएगा। फिर गुने 1.4 गुने एच कीजिएगा, हाइट हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा आपका, आप इतना में 75 पैसे से भाग दीजिएगा, 115 रुपया 50 पैसा में 75 से भाग दीजिएगा 0.75 यानी पैसे से, तो आपका 154 आएगा, 154 आएगा। तो यहाँ पे बराबर में 154 लिखिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऐसे 25 मीटर होगा। नेक्स्ट, विभिन्न रंगों के 6 अंडों द्वारा एक बार में
एक या एक से ज़्यादा लेते हुए भेजे जा सकने वाले संकेतों की संख्या क्या है। तो इसका आंसर आपका 63 हो जाएगा, आप बना लीजिएगा। ऐसे 2 के पावर n-1 हो जाएगा फॉर्मूला, और तो 2 के पावर n करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 के पावर 6 हो जाएगा, और -1 तो 2 के पावर 6 से कितना होता है, 64 होता है। 64 में से -1 करेंगे तो 63 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि अरिक्त समुच्चय ए बी सी ऐसे है कि ये आप बनाइएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 24x 3 का गुणज है जहाँ x एक अंक है तो x का मान क्या होगा। तो 3 का गुणज है तो x का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पे आप 0 भी रखिएगा तो 3 से ये कटेगा, 9 भी रखिएगा तो 3 से कटेगा, और 6 भी रखिएगा तो 3 से कटेगा। तो इसलिए आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है तो तैराक की धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो ये भी आप बना लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका 36 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 कक्षाओं की एक ही तरह की परीक्षा ली गई है। 120 छात्रों की पहली कक्षा के छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 80% और 30 छात्रों की दूसरी कक्षा के छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 70% आया। तो दोनों कक्षाओं के सभी छात्रों के प्रतिशत प्राप्तांकों का माध्य क्या होगा। तो ये आप 120 छात्रों की कक्षा है तो इसमें माध्य कितना 80%। तो इसको बनाइएगा तो ये आपका ऐसी आंसर आपका सी आ जाएगा। 78% आप बनाइए, बन जाएगा। नेक्स्ट, समकोण कोण ए बी सी में कोण ए बी सी 90 डिग्री है। बिंदु डी एवं ई बी सी भुजा के समत्रिभाग करते हैं। तो 3ac² + 5ad² के बराबर है। तो कौन सा होगा, तो 8ae का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x, y, z 3 ऐसे पूर्णांक है जो है कि x + y = 8 हो जाएगा, ये y + z = 13 और z + x = 17। तो ये x² बटा yz का मान क्या होगा। तो ये तीनों 2 बार है, यानी x इसमें भी है, आपका इसमें भी है तो 2 बार है, y इसमें भी है और इसमें भी है तो 2 बार हो गया। y 2 बार इसमें है, x इसमें 2 बार हो गया, z एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है तो 2 बार हो। तो आप 2 कमा लीजिएगा, x + y + z कर दीजिएगा। अब बराबर कितना है, आप सबको ऐड कीजिए। 17 और 8 कितना हो गया, 25 और 13, 25 और 13 38 हो जाएगा। बराबर में 38 कीजिएगा तो इधर 2 से कट जाएगा, 19 दूना 38, 19 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस x + y + z = 19 हो जाएगा। तो
तो यहाँ आप इसमें मान रख के आप जेड का निकाल लीजिए, फिर इसमें रख के आप एक्स का निकाल लीजिए, इसमें रख के वाई का, तो ऐसे निकालिएगा तो निकल जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18/11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की यात्रा करता है और अपनी चाल को 30% बढ़ाकर वापस ए पर लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? तो पहले वो क्या करता है, 50 किलोमीटर के चाल से जाता है और 30 किलोमीटर वो बढ़ाता है। तो 30 किलोमीटर बढ़ाएगा तब 50 अब क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो इसमें आप 50 का 30% निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 5 × 15, तो 15 फिर बढ़ जाएगा, तो 50 में आप 15 बढ़ाइएगा, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा से वो वापस आता है। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर। इसमें आप औसत निकालना है तो 2 से भाग दीजिए, आना जाना 2 बार, एक बार आना एक बार जाना है, तो 2 बार लगा हुआ तो 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, जैसे इसका फॉर्मूला होता है 2AB/A+B। तो ए का एगो हो गया आपका 2 × 50 और बी कितना था 65 हो गया, और बटा 50 + 65, इसको निकालिए तो बन जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 56.12/23 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, सूत्री विभाजन माइटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित है। तो ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा मेटाफेज। नेक्स्ट है, हरे और स्वस्थ उत्पादन का लक्ष्य क्या है? तो इसका अपशिष्ट न्यूनतमीकरण हो जाएगा। और नेक्स्ट है, समुद्री ककड़ी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक समुद्री अकशेरुकी इन्वर्टब्रेट है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1974 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन स्पेस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है SF6 का। सल्फर हेक्सापोटाई होता है। नेक्स्ट, एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा जीन पूल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण कौन है? इसका आंसर रेडॉन गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो आंसर हो जाएगा लुटिन मिलान कोविच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है यहाँ। तो इसमें आपका यूट्रोफिकेशन नहीं है, बाकी स्मॉग और वर्षा होता है, ये वायु प्रदूषण से है, इसलिए ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई, कहाँ से आई थी? तो सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचीबद्ध को मिलान करना है। तो ये आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन किससे है? तो असहयोग आंदोलन से है। और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन यह आपका पूर्व स्वराज का प्रस्ताव से है। कराची कांग्रेस अधिवेशन यह मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव से है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन ये आपका गरम दल और नरम दल में एकता के है। तो इसमें आपका ये का 3 हो जाएगा, ए का 3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? तो गुरु थे। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? तो अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत आपका लॉर्ड बेटिंग ने करवाई थी। और लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में आपका ये लॉर्ड मैकाले शुरुआत करवाया था अंग्रेजी का। इसके शासन लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी का जन्मदाता है, यानी जन्मदाता है ये, और ये शुरुआत करवाया था लॉर्ड बेटिंग ने। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। 1938 में हुआ था। नेक्स्ट, किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया है? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट, डैश आंदोलनों को अगस्त आंदोलन कहते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित हुआ था। यह आपका रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था, न कि 1909 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। आपका ये दोनों गलत है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है, तो यह आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, तो यह बम्बई कमेटी में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है, असत्य पूछ रहा है। इसका आंसर आपका यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये सही है। इसमें उल्लेख है कि राज्य का पहला धर्म है, ये गलत है आपका। और यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, सही। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी, तो यह स्वर्ण सिंह समिति। कब हुआ था, इसमें 1976 में 1976 द्वारा संशोधन भाग 4 के क जोड़ा गया था, और उसके बाद 51 के क जोड़ा गया था। 1976 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह खरीफ की ऋतु के बाद प्रारंभ होता है, यह रबी ऋतु के बाद प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के संशोधित मृत्यु दर कितना है, तो यह आपका 7.11% हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है, तो यह बॉक्साइट के है। कहाँ है, उड़ीसा में पड़ता है, यह उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं, तो यह नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। नेक्स्ट है साल, बबूल, बांस जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार है में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है, तो ये 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर पठार आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों को औसत आकार दूसरे राज्य की तुलना में है, क्या है, तो न्यूनतम से द्वितीय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है, तो 2011 के अनुसार है 9 से 18 व्यक्ति प्रति 1000 महिलाएं पे, यानी 9 से 18 पुरुष प्रति 1000 महिलाएं पे है। नेक्स्ट, और ये आपका बिहार के है, भारत में है, भारत में आपका 9 से 43 पुरुष है
यानी मेल प्रति 1000 फीमेल पे। नेक्स्ट, बिहार दिवस का एक महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो क्या महत्व है? तब 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए मनाया जाता है। यह बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक को मेजबानी किया गया? तो आंसर हो जाएगा कोची। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रोबो सुबियांतो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? तो यह द्वारका में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया, वो डैश के क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह गायक यानी गायन के क्षेत्र से संबंधित थे, गायन के। नेक्स्ट, चौबीस फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? तो यह आपको लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होती है? तो यह आपतित किरण और निर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होता है? आंसर हो जाएगा तारतम्य की कमी। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंगे संचरण में विरल के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? आंसर हो जाएगा कम होता है। नेक्स्ट, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो यह आपको ट्रांस एक्सटेरिफिकेशन अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संयोजित इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? तो यह आपको परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो यह 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। उसी समय प्रवासी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रोलेट एक्ट
एक निवारक हत्या है। तो यह आपका एडविन सेमुलर मोंटेगू ने कहा था। नेक्स्ट, सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने अपनाई थी? तो सर्वोपरि सत्ता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबंध नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किया गया था? यह 1976 में शामिल किया गया था। इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और टोटल कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। यानी 1976 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी और सी दोनों हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है। यह आपका सही नहीं है। बाकी प्रथम सही है और ये भी सही है। यह आपका गलत है, इसलिए नेगेटिव है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी में मूल अधिकार वर्णित है। यह अनुच्छेद कितना 12 से 35 तक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संक्रेदित है? यह आपका आंसर बी हो जाए, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो यह पोनानी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वन्य घूरखर अभयारण्य घोषित किया गया है? यह कच्छ का रन को तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। तो यह आपका नक्षत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन पहचानना है। आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। यह सही है। सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करती है। यह आपका गलत है। आरबीआई 100 के करेंसी नोट छापती है। ये भी सही, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गोंट ने किया था, ये आपका सही है। और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर दोनों सही है। एम.एस. रांधवा को भारतीय, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस बल के कारण भारत में दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? तो आंसर हो जाएगा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। नेक्स्ट, भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है? तो आंसर भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नेसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 10वां स्थान है। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर कितना है? तो 7% है। नेक्स्ट, गणगौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया है? तो आपका आंसर माल्थस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर मलबा हो जाएगा। बाकी पे करती है और ये है सही है, इस पे नहीं करती है, इसलिए मलबा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिल्वेमाइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है? आंसर हो जाएगा कृषि कीटक के रूप में। किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? 51% हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही। मृदा में चूना मिलाने से मृदा क्या होता है? तो मृदा कम अम्लीय होता है। नेक्स्ट, एक ज्या तरंग का RMS मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो यह 0.707 अधिकतम मान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि यह तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है। यह सही है। तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव बढ़ाता है और डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा को निलंबन करता है। ये सही, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुदर्शन रिसीवर में आवाज़ कैसी होती है?
तो यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? आंसर हो जाएगा धुआं और कोहरा से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉयड के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका जर्मेनियम। नेक्स्ट, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो नायलॉन 6 प्राप्त होता है। नेक्स्ट, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है? तो सोडियम ऑक्जेलेट के कारण मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद प्रथम पद से। यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड, आप लोग लाइक नहीं करते, न कमेंट करते हैं और न सब्सक्राइब करवाते हैं। आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए और लाइक और कमेंट कीजिए। अगर वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करवाइए और बढ़ाइए, चैनल को ग्रोथ करवाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मत्स्य विज्ञान मछलियाँ से संबंधित है, तो मृदा विज्ञान किससे है? तो मिट्टी से हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो असंगत इसमें आपका सी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या आप देख सकते हैं, थ्री का यानी इसको आप बनाइए, बन जाएगा। सी 3 पे है, ये पे आपका 6 पे और आई 9 पे है। तीनों को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये आपका ये भी 18 हो जाएगा, लेकिन ये आपका कम जाएगा, यानी सभी को ऐड करेंगे 3 + 6 + 9 तो टोटल होगा 18 हो जाएगा। इधर 1 प्लस इसका 1 + 8 + 9 ये भी 80 हो जाएगा। तो 80 ये भी है और ये भी है, लेकिन एक कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में डिग को 20 के रूप में लिखा जाता है, यानी 20 के रूप में। उसी कूट भाषा में फीड को कैसे लिखेंगे? तो इसको क्या किया है, D4 है और G7 है। 4 7 कितना हो गया, और I 9 है, यानी 4 9 और 7 तीनों को ऐड कीजिए तो आपका 20 हो जाएगा। तो ये 4 है तो इसको ऐड कीजिएगा तो 6 + 5 + 5 + 4 तो ये 10 हो गया, ये दोनों 10 यानी 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 वस्तुओं में PQRSTU में Q R से भारी है लेकिन T से हल्की है। Q क्या है, R से भारी है लेकिन T से हल्की है। S T से हल्की है लेकिन U से भारी है। S जो है
टी से हल्की है और यू से भारी है, यानी एस हो जाएगा। पी क्यू से हल्की है लेकिन एस से भारी है। पी जो है क्यू से हल्की है, यानी इससे हल्की पी हो जाएगा। पी क्यू से हल्की है लेकिन एस से भारी है, तो यहाँ पे एस और यू हो जाएगा। तो बोल रहा है कि दूसरा सबसे भारी कौन है, तो ऑप्शन आपका क्यू हो जाएगा। दूसरा ये फर्स्ट टी होगा, दूसरा क्यू होगा, ये सब नीचे आपका चला जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला पद इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या किया है, एक का स्क्वायर करके बढ़ाया है 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया है, यहाँ 4 का स्क्वायर, तो ये जो है यहाँ पे आपका ये पद नहीं है, ये आपका गलत किए हुए हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर करेगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या किया है, 1 से गुना किया है। इसमें 1 में आपका 1.5 से गुना किया है, इसमें 2 से गुना किया है, और इसमें आपका 2.5 से गुना किया है। ऐसे बढ़ते गया है, लेकिन ये आपका नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनाज उसी तरह से संबंधित है अन्न भंडार से जिस प्रकार मछली संबंधित कहाँ से है, तो मछली घर से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अमित सोनिया का भाई है। अमित क्या है, सोनिया का भाई है। अमित सोनिया का भाई है। ज्योति निकिता का बहन है। ज्योति निकिता का बहन है और सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। सोनिया जो है सतीश के पिता के बेटी है सोनिया। उसके आगे है निकिता करविंदर की बेटी है। या ज्योति क्या है, निकिता की बहन है। निकिता की बहन है, कौन है, ज्योति है। और निकिता करविंदर की बेटी है। निकिता किसकी बेटी है, करविंदर की बेटी है। तो ज्योति अमित की माँ है। अमित यहाँ है तो इसकी माँ है कौन, ज्योति। छोटा सी स्क्रीन है, नहीं बन पाता है इस पर। अमित की माँ है। तो मुकेश निकिता को इकलौती बहन का पति है। निकिता की इकलौती बहन कौन हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा। इसका पति कौन है, तो मुकेश है। तो सतीश का करविंदर से क्या संबंध है, तो सतीश यहाँ है और करविंदर ये रहा, तो इससे क्या संबंध है, तो इसका पोता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको क्या किया है, तो इसका आप बनाइएगा खुद से। ऑप्शन नंबर ये ऐसे इसका आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सबसे पहले क्या होगा, निम्न दाब हो जाएगा। उसके बाद बादल बने, निम्न दाब होगा, उसके बाद बादल बनेगा। बादल बनेगा तब वर्षा होगी।
वर्षा होने के बाद आपका इंद्रधनुष बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा। उसके बाद आपका बाढ़ आएगा, बाढ़ से विध्वंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें काउंट कीजिएगा तो इस आपका ये 3 त्रिभुज है, इसमें आपका 3 हो जाएगा, इधर आपका 3 हो जाएगा। फिर आप ये 3 गो इधर 3 हो जाएगा, और ये आपका ये 3 गो हो जाएगा। तो कितना हुआ? 12 हो गया। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका 1 हो गया, 2 14 हो गया। फिर आपका यहाँ से कीजिएगा तो ये आपका 1 बनेगा 15, और एक ये आपका बनेगा 16, एक और ये आपका बन जाएगा 17, यानी टोटल आपका 17 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आगामी कल जो शुक्रवार है, यानी आज क्या होगा? बृहस्पति होगा। तो आगामी कल शुक्रवार है, उसके 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो 3 दिन बाद यानी 1, 2, 3 के बाद 15 जून पड़ता है। तो महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन होता है? शुक्र हो गया, ये शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहाँ 30 महीने के अंतिम तारीख, तो जून में 30 तारीख होता है, तो यहाँ मंगलवार है, तो उधर 15 दिन हो गया, तो 7 से तो 1 दिन बचेगा, तो आपका बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर 15 1 इसमें आ जाएगा, 14 दिन इधर हो जाएगा, तो यानी कट जाएगा पूरा, तो मंगल है, तो मंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कल्पना करें कि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं, कुछ देर बाद आप बाएं की ओर, यानी आपका ऊपर क्या होता है? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, ये आपका होता है। तो क्या बोल रहा है? कल्पना कीजिए कि दक्षिण की ओर चल रहे हैं, तो दक्षिण इधर हो गया। उसके बाद कुछ देर बाद आप बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं आप इधर मुड़ गए, फिर से आप बाएं मुड़ते, फिर इधर मुड़े। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ गए, और फिर आप दाएं मुड़ते हैं, तो इधर मुड़ गए। तो अब आप किस दिशा में चल रहे हैं? तो यह इधर की ओर, यानी दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे बनाने का एक ट्रिक है, बाएं काउंट कर लीजिए और दाएं काउंट कर लीजिए, और जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए बाएं कितने बार बोला है? 1 2 2 2 2 बार बाएं और 2 बार दाएं, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो शुरू में जो बोलेगा वही आपका आंसर होगा। तो शुरू में दक्षिण की तरफ बोला है, तो आपका आंसर दक्षिण हो जाएगा। नेक्स्ट, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से बड़ा है। तो शैलेंद्र क्या है? राकेश से बड़ा है शैलेंद्र, और केशव से छोटा है। माधव सबसे लंबा है, माधव ऊपर हो जाएगा। माधव ऊपर हो जाएगा आपका। उसके बाद
आशीष केशव से कुछ छोटा है, तो केशव यहाँ है तो आशीष हो जाएगा। और शैलेंद्र से लंबा है तो शैलेंद्र के बीच में हो जाएगा आशीष, इसके ऐसे हो जाएगा, उसके बाद केशव जाएगा। यदि वह ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में है तो खड़ी हो तो दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, तो दूसरे स्थान पे आपका क्या होगा, शैलेंद्र हो जाएगा। दूसरे स्थान पे फर्स्ट और सेकेंड ये हो जाएगा तो शैलेंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न प्रश्नों में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण करके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आपका रोल्यूशन बनाया जाता है, रिजल्ट भी बन जाएगा, मोशन नहीं बनेगा, ये भी इसमें नहीं है तो मोशन नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए।